Hello everyone. Today topic is group therapy. So group therapy. Group means क्या होता है? पर्टिकुलर ग्रुप में होना मीन्स दो से ज़्यादा जो पर्सन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्रुप। तो ये जो ग्रुप होता है वो कलेक्शन ऑफ पीपल्स होते हैं। तो ये जो थेरेपी होती है वो क्या होती है, बहुत सारे लोगों को एक साथ दी जा सकती है, इसलिए इस थेरेपी को हम बोलते हैं ग्रुप थेरेपी। जो ग्रुप थेरेपी होती है वो ऐसी थेरेपी होती है जिसमें कि हम ये थेरेपी एक दो से ज़्यादा जो पेशेंट होते हैं उनको एक साथ ये थेरेपी दे सकते हैं। इस थेरेपी को हम बोलते हैं ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी मेनली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पर्सन। ग्रुप मीन्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पर्सन। तो ये जो थेरेपी है वो बहुत सारे लोगों को एक साथ दी जाती है, कलेक्शन में दी जाती है। देन ये जो ग्रुप थेरेपी होती है वो साइकोथेरेपी का ही टाइप होती है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि जो साइकोथेरेपी होती है उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो ये जो ग्रुप थेरेपी है ये साइकोथेरेपी का ही एक टाइप होता है। देन इसमें क्या करते हैं, हम ये थेरेपी दो या उससे ज़्यादा जो क्लाइंट होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। इस थेरेपी में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा जो क्लाइंट होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं जो थेरापिस्ट होता है उसकी प्रेजेंस में। ये थेरेपी में जो क्लाइंट होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट तब होते हैं जब थेरापिस्ट वहाँ पर प्रेजेंट होता है। देन ये जो ग्रुप थेरेपी होती है इसका पर्पस क्या होता है कि अगर कोई भी विपत्ति है, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है तो उससे छुटकारा पाने के लिए, कोई डिफ़िकल्टी है तो उससे छुटकारा पाने के लिए। देन जो पेशेंट है अगर उसको उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी है, अगर कोई क्लाइंट है और वो चाहता है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़े, देन उसकी जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस आए। देन इसके इस पर्पस और क्या है, जो सोशल रिलेशनशिप होता है वो भी ग्रुप थेरेपी की हेल्प से हम बढ़ा सकते हैं। देन सिलेक्शन मेनली किस लिए है कि ये जो ग्रुप थेरेपी होती है तो हम पर्सन का सिलेक्शन कैसे करते हैं, हम इसमें जो पेशेंट होते हैं उनका सिलेक्शन कैसे करते हैं, या जो हमारे क्लाइंट होते हैं उनका सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो फर्स्टली जो ग्रुप थेरेपी के लिए हमें मेंबर्स चाहिए होते हैं वो कैसे होना चाहिए, होमोजीनस ग्रुप के होना चाहिए। होमोजीनस मीन्स क्या होता है, ये जो होते हैं ग्रुप्स वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है होमोजीनस और दूसरा होता है हेट्रोजीनस। तो होमोजीनस क्या होता है, जिसमें कि जो सेम टाइप के पर्सन होते हैं, जो एक से पर्सन होते हैं उसे हम बोलते हैं होमोजीनस, और जो डिफरेंट टाइप के पर्सन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हेट्रोजीनस। सो होमोजीनस में ऐसे मेंबर्स आते हैं जो क्या करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनकी जो विशेषताएं होती है वो एक सी होती है। तो ये थेरेपी मेनली हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उनके लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ये थेरेपी में हम जो सिलेक्शन करेंगे वो होमोजीनस ग्रुप का करेंगे। सो होमोजीनस ग्रुप में हम देखेंगे कि जो हमारे क्लाइंट हैं उनके जो कंडीशन है, मींस उनकी जो साइकेट्रिक का कंडीशन है वो सेम होनी चाहिए, उनके जो भी सिम्टम्स हैं वो सेम होने चाहिए, या वो सेम डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होंगे, या फिर वो एक ही डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर से या फिर न्यूरोटिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होंगे। तो मेनली ऐसे ग्रुप को ही जो ग्रुप थेरेपी है वो दी जाती है। देन सेकंड होता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अगर कोई पर्सन जो कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है तो ऐसे पर्सन को भी हम ग्रुप थेरेपी देते हैं। देन और किस लिए यूज़ कर सकते हैं, जो फैमिली होती है और जो कपल्स होते हैं फैमिली में, तो उनको उनके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आती है और वो चाह रहे हैं कि अगर वो एक दूसरे को चेंज करना चाह रहे हैं, अपने आप को वो चेंज करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो ग्रुप थेरेपी है वो उन लोग को या उन पर्सन को भी दे सकते हैं, उन क्लाइंट्स को भी हम ये ग्रुप थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। सो कॉन्ट्रा इंडिकेशन मीन्स क्या होता है कि ये थेरेपी हम किसको नहीं दे सकते। इंडिकेशन मीन्स क्या होता है कि किस किस को दे सकते हैं। तो हमने सिलेक्शन में बता दिया कि किस किस पर्सन को हम दे सकते हैं, कैसे हम ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं। देन जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है उसका मीन्स कि ऐसे कौन से पेशेंट होते हैं जिनको हम ये थेरेपी में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। सो फर्स्ट है एंटी सोशल पेशेंट। ऐसे पेशेंट जो क्या करते हैं, एंटी सोशल होते हैं।
मीन्स जो सोसाइटी में घुलना मिलना नहीं चाहते, अकेले रहते हैं बिल्कुल। अगर वो दूसरों के बीच में जाते हैं तो क्या उन्हें बहुत डर लगने लगता है या वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। तो एंटी सोशल पेशेंट वो सोसाइटी में जाना बिल्कुल पसंद ही नहीं करते। तो ऐसे पेशेंट के लिए जो या फिर वो क्या करेंगे, सोसाइटी में जाके अगर जाएंगे तो सोसाइटी के जो लोग हैं उनको हार्म करेंगे या जो अदर पर्सन है उनको हार्म करेंगे। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनको जो ग्रुप थेरेपी है वो नहीं दी जा सकती। देन सेकेंड, ऐसे पर्सन होते हैं जो कि क्या करते हैं, उनकी जो सुसाइडल टेंडेंसी होती है वो कैसी होती है, एक्टिव होती है। तो ऐसे पर्सन जो क्या करते हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं, सुसाइड करना चाहते हैं। तो ऐसे पर्सन को भी हम ये जो ग्रुप थेरेपी है इनमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। देन ऐसे पेशेंट जिन्हें क्या है, डिल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, है ना। डिल्यूशन अगर उन्हें बहुत ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि ये जो थेरेपी है वो उन पर्सन को नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो इस टाइप की ये पर्सन होते हैं, इस टाइप के क्लाइंट होते हैं, तो क्या होते हैं, सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं या कोई भी सिचुएशन में ये डिफ़िकल्टी अराइज कर सकते हैं। इसलिए इन जो पेशेंट हैं, इन पेशेंटों को ग्रुप थेरेपी नहीं दी जाती है। नाउ नेक्स्ट है ग्रुप साइज़। जो ग्रुप थेरेपी होती है उसमें ग्रुप साइज़ में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, तो 8 से 10 मेंबर ग्रुप थेरेपी में हो सकते हैं, या फिर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मेंबर्स ग्रुप थेरेपी में इन्वॉल्व हो सकते हैं एक साथ। देन फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ। अब हम क्या देखेंगे कि जो ग्रुप थेरेपी है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी मीन्स कि कितने टाइम हम ये कंडक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्टली कि ये जो ग्रुप थेरेपी होती है वो वीक में एक बार तो होनी ही चाहिए। हमें अगर ग्रुप थेरेपी कंडक्ट करनी है तो हमें वीक में एक बार ये ग्रुप थेरेपी कंडक्ट करनी है। नाउ नेक्स्ट जो है वो हमें ग्रुप थेरेपी की लेंथ ऑफ ग्रुप थेरेपी। लेंथ कितनी होनी चाहिए ग्रुप थेरेपी की, जो लेंथ है वो 45 से 60 मिनट जो लेंथ है उसकी होनी चाहिए। अगर हम ग्रुप थेरेपी को कंडक्ट कर रहे हैं तो इसका जो टाइम है वो 45 मिनट से 60 मिनट तक होगा। देन जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप्स, अब हम क्या देखेंगे कि जो ग्रुप थेरेपी है तो उसमें जो मेंबर्स हैं, जो हम ग्रुप में मेंबर्स इनको सिलेक्ट कर रहे हैं तो उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, उनकी क्या क्या विशेषताएं होगी। फर्स्ट है कि जो मेंबर्स हैं ना उनका जो एम है, जो मेंबर्स होते हैं, जो क्लाइंट होते हैं, उनका पर्टिकुलर एक एम होता है कि इस थेरेपी को हम कर रहे हैं तो हमारा क्या एम है। तो इसमें जो एम होता है क्लाइंट का वो या तो एक हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जो क्लाइंट का एम होता है उसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होगा कि एक होगा या तो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। नाउ सेकेंड जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि ग्रुप का जो सब्जेक्ट होता है वो कैसा होता है, ओरली बेस्ड होता है ना। मीन्स इसमें जो बात की जाती है वो कैसे की जाती है, बोल के, ओरली की जाती है। देन इसमें जो अपने थॉट्स होते हैं, जो भी अपने विचार होते हैं उनको दूसरों से बताया जाता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ग्रुप का जो वर्ड है वो डिसाइड होना चाहिए, ग्रुप का जो वर्क है वो डिसाइड होना चाहिए। ग्रुप का वर्क मीन्स कि जो पर्टिकुलर ग्रुप्स में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, पर्टिकुलर एक एक जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं, ईच ग्रुप मेंबर्स, तो उनका जो भी वर्क है वो पहले से डिसाइड होना चाहिए। क्योंकि इस ग्रुप थेरेपी में जो सारे पार्टिसिपेंट रहते हैं वो अपना पार्टिसिपेंट करेंगे। मीन्स ये जो मेंबर्स रहते हैं वो सारे मेंबर्स कुछ ना कुछ पार्टिसिपेंट करेंगे, इसलिए इनका जो वर्क होता है वो ऑलरेडी पहले से ही डिसाइड होना चाहिए। तो ये डिसाइड कौन करता है, थेरापिस्ट डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप थेरेपी पेशेंट और जो क्लाइंट होते हैं उनकी हेल्प किस किस काम में आती है। ये जो ग्रुप थेरेपी होती है वो क्लाइंट की हेल्प कैसे कैसे करती है या क्लाइंट को क्या क्या बेनिफिट देती है। तो फर्स्ट है आशा पैदा करना। फर्स्ट क्या होता है कि जो होप होती है तो पेशेंट में होप को ये
बढ़ाता है। कैसे बढ़ाएगा कि ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं तो उनको ये होप मिलती है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है ना, अगर वो किसी और पर्सन की जो प्रॉब्लम्स है तो एग्जांपल के लिए मेंबर्स कितने हैं, 8 to 10 हैं, तो 8 to 10 मेंबर्स में से अगर एक पर्टिकुलर मेंबर है जो कि अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहा है तो उसके लिए जो थेरापिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी उनका सॉल्यूशन देते हैं ना, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए सॉल्यूशन देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो अदर मेंबर्स होते हैं उनको एक होप मिलती है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे साथ होगी तो हमें क्या करना चाहिए। देन जो सेकंड है पेशेंट के लिए बेनिफिट वो है यूनिवर्सिटी। सो इससे क्या होगा, ये जो यूनिवर्सिटी होती है, ये यूनिवर्सलिटी मीन्स क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं, जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनको क्या होता है, ये रियलाइज़ होता है कि वो पर्टिकुलर एक ऐसे पर्सन नहीं है जो कि ये प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, या पर्टिकुलर ये जो प्रॉब्लम है उनके पास वो खुद ही उस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। इस थेरेपी की हेल्प से उन्हें क्या पता चलता है कि जो और ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं वो भी इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो इसके लिए उन्हें क्या है, और ज़्यादा उनकी जो ताकत है, उनकी जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है कि मैं अकेला ही ऐसा पर्सन नहीं हूँ, मेरे साथ और भी ऐसे मेंबर्स हैं। नाउ जो थर्ड वन है वो है सोर्स ऑफ नॉलेज गेन। सो सोर्स ऑफ नॉलेज गेन मीन्स क्या होता है कि ये जो ग्रुप थेरेपी होती है वो क्या होती है, सोर्स होती है किसके लिए, नॉलेज को लेने के लिए, नॉलेज को गेन करने के लिए एक सोर्स होता है क्लाइंट के लिए। सो इसमें क्लाइंट को और मेंबर्स जो भी होते हैं ग्रुप मेंबर्स उनको क्या होता है, नॉलेज मिलती है। देन जो थेरापिस्ट होते हैं वो एडवाइस देते हैं किसी पर्सन को तो उन्हें वो एडवाइस मिलती है। देन जो अदर ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो सजेशन देते हैं तो इन्हें सजेशन मिलता है और इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। तो इसकी हेल्प से क्या है, उन्हें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। नाउ फोर्थ है सिक्योरिटी। सो जो क्लाइंट है वो क्या होगा, अपने आप को सिक्योर फील भी करता है। कैसे, इस जो ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर एक ग्रुप है पर्टिकुलर तो ग्रुप थेरेपी अगर वो ले रहा है तो वो क्या करेंगे, जो क्लाइंट्स है वो एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इससे क्या होगा, उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो बढ़ेगी, प्लस जो सिक्योरिटी है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगी। अपने लिए जो भी सिक्योरिटी होती है, मीन्स अगर वो पहले सोचते थे कि ये पर्सन मुझे हार्म करेगा या ये मेंबर मुझे हार्म करना चाहता है, मुझे मारना चाहता है, तो ये जो उनकी फीलिंग्स है वो क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी और वो अपने आप को सिक्योर फील करने लगेंगे। नाउ फिफ्थ है सोशलाइजिंग स्किल लर्निंग। सो सोशलाइजिंग स्किल लर्निंग में क्या होता है कि सोशलाइजिंग स्किल लर्निंग मीन्स इसमें जो पेशेंट होता है वो ये लर्न करता है, वो ये सीखता है कि जो सोसाइटी होती है उसमें कौन कौन से स्किल्स हम यूज़ करते हैं, या कैसे हमें किसी दूसरे पर्सन से बात करनी है, बात करने का तरीका, कैसे हमें दूसरे पर्सन से बिहेव करना है। तो सोसाइटी में रहने के लिए मीन्स जितनी भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो वो प्रॉब्लम्स को ये पहले से ही क्लियर कर लेते हैं, मीन्स सीख लेते हैं कि कैसे हमें दूसरों से बिहेव करना है, कैसे हमें दूसरों का साथ देना है, या कैसे हमें दूसरों को सपोर्ट करना है। तो ये जो थेरेपी होती है इसकी हेल्प से जो क्लाइंट है, ग्रुप थेरेपी की हेल्प से जो क्लाइंट है उसे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। नेक्स्ट दैट इज़ स्टेप ऑफ ग्रुप थेरेपी। अब हम क्या देखेंगे कि जो ग्रुप थेरेपी होती है उसकी क्या क्या स्टेप्स होती हैं। तो इसका जो ग्रुप थेरेपी है इसको स्टेप्स भी बोल सकते हैं हम, प्लस हम क्या बोल सकते हैं, फेसेस ऑफ ग्रुप थेरेपी। जो ग्रुप थेरेपी होती है उसमें भी जो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं वैसे ही एक फेस होता है। सारी जो थेरेपी होती है उसमें मेनली ये फेसेस होते हैं। तो फर्स्ट फेस क्या है इसमें, सेलेक्टिंग द ग्रुप मेंबर। फर्स्ट फेस क्या है, जो ग्रुप मेंबर होते हैं उन्हें हम सेलेक्ट करते हैं।
तो इस जो फर्स्ट फेस होता है ये क्या होता है, स्टार्टिंग फेस होता है, या इसे हम प्री इफिलिएशन फेस भी बोलते हैं। प्री इफिलिएशन फेस में हम क्या करते हैं कि जो भी ग्रुप की नीड्स होती है ना, जो भी थेरापिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप की नीड्स के अकॉर्डिंग, मीन्स क्या नीड्स हैं तो उन सबको वो सिलेक्ट करते हैं। लाइक्स उनको मेंबर कितने चाहिए है, कौन सी जगह चाहिए, तो वो सारी जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट करते हैं विदाउट जो मेंबर्स होते हैं उनसे सजेशन लिए बिना। नाउ नेक्स्ट जो फेस होता है वो क्या होता है, डेवलपिंग कॉन्टैक्ट और इनिशियल और ओरिएंटेशन फेस। सो सेकेंड फेस होता है हमारा ओरिएंटेशन फेस, इसे हम क्या बोलते हैं, इनिशियल फेस। इनिशियल फेस मीन्स स्टार्टिंग का जो फेस होता है वो होता है इनिशियल फेस। सो इनिशियल फेस में हम जो थेरापिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं तो उनकी लेंथ डिसाइड करते हैं कि कितने मेंबर इस ग्रुप में पार्टिसिपेट करेंगे। देन कहाँ पे ये जो ग्रुप थेरेपी है वो कौन सी प्लेस पे होगी, किस जगह होगी, कौन से टाइम में होगी, देन कितने टाइम के लिए होगी, कितने मिनट के लिए होगी। देन और क्या करते हैं इस फेस में, वो ओरिएंटेशन फेस। ओरिएंटेशन फेस में क्या होगा, जो ओरिएंटेशन होता है मीन्स जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में जो इंट्रोडक्शन होता है, वो एक दूसरे को ओरिएंटेशन करते हैं, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उस फेस में, ओरिएंटेशन फेस में, ये एक दूसरे से जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। देन इन द प्रेजेंस ऑफ थेरापिस्ट की प्रेजेंस में ही ये जो फेस है वो होता है। क्यों, क्योंकि इस फेस में क्या है कि हो सकता है जो मेंबर्स हैं वो क्या है, मेंटली डिस्टर्ब हैं या मेंटली अनस्टेबल हैं, तो हो सकता है उन लोग के बीच में कोई प्रॉब्लम्स अराइज हो जाए, तो इसलिए जो थेरापिस्ट है वो प्रेजेंट होता है। देन वो इंट्रोड्यूस कराता है मेंबर्स को एक दूसरे से। नाउ जो थर्ड फेस होता है वो होता है हमारा वर्किंग फेस। मेनली वर्किंग फेस में क्या होता है कि इसमें हमारा जो वर्क होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो थेरेपी में वर्क क्या होगा कि जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी उनको वर्क दिया है तो वो वर्क को करके दिखाते हैं, फिर कुछ भी शेयर करते हैं। तो ये जो फेस है इसमें वर्क स्टार्ट होता है। देन इसमें क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक एम को क्या करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, है ना, एम को ये अचीव करने के लिए ये जो प्रोसेस है वो करते हैं, मीन्स जो वर्क दिया है उन्हें वो करते हैं वर्क। देन जो भी मेंबर्स होते हैं उनको एक दूसरे पे धीरे धीरे ट्रस्ट होने लगता है, देन एक्सेप्टेंस करने लगते हैं, वो एक दूसरे को एक्सेप्टेंस करने लगते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं। देन जो उनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स अगर अराइज होती है तो जो थेरापिस्ट होता है वो क्या करता है, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है। देन अगर मेंबर्स के बीच में कोई वेरिएशन है, कोई प्रॉब्लम्स अराइज हो गई, तो उस प्रॉब्लम्स को भी जो थेरापिस्ट है वो अपनी इंटेलिजेंस लेवल से उसे ठीक कर देता है। नाउ जो लास्ट फेस होता है वो हमारा है टर्मिनेशन फेस। सो टर्मिनेशन फेस, टर्मिनेशन मीन्स क्या होता है, एंड फेस, है ना। तो जो हमारी जो ग्रुप थेरेपी होती है उसका जो एंड फेस होता है उसे हम बोलते हैं टर्मिनेशन फेस। सो टर्मिनेशन फेस में क्या होती है, इसमें जो चिकित्सा होती है, मीन्स जो जिसलिए हम ये ग्रुप थेरेपी दे रहे हैं तो उसका क्या होता है, एंड हो जाता है। तो ये टर्मिनेशन फेस में हम जो ग्रुप थेरेपी है उसका एंड कर देते हैं। सी मैंने यहाँ पे ये जो फेस होते हैं ग्रुप थेरेपी के, जो फेस होते हैं वो लिखे हुए हैं। फर्स्ट फेस क्या है, प्री एफिलिएशन फेस, जो कि मीन्स ओरिएंटेशन से या इंट्रोडक्शन से पहले होता है। देन सेकेंड फेस होता है ओरिएंटेशन फेस। सो ओरिएंटेशन फेस में क्या होता है, इंट्रोडक्शन। देन थर्ड फेस होता है वर्किंग फेस, जिसमें कि जो वर्क होता है वो टास्क होती है वो उसको कंप्लीट करते हैं। देन फोर्थ फेस होता है डेट इज़ टर्मिनल फेस। तो जो टर्मिनल फेस होता है वो एंडिंग फेस होता है। नाउ नेक्स्ट इज
रोल ऑफ नर्स इन ग्रुप थेरेपी। अब हम क्या देखेंगे कि जो एक साइकेट्रिक नर्स होती है, उस साइकेट्रिक नर्स का जो ग्रुप थेरेपी होती है उसमें क्या रोल होता है, या हमारा जो ग्रुप थेरेपी होती है उसमें क्या रोल होता है। सो फर्स्ट है एज ए सोशल रोल। फर्स्ट रोल कौन सा प्ले करती है, वो सोशल रोल। सोशल रोल में क्या होता है, जो रोल होता है नर्स का, वो क्या करती है, पेशेंट को एंकरेज करना होता है। पेशेंट को एंकरेज करना होता है, देन पेशेंट को सपोर्ट करना होता है। और एंकरेज क्यों करती है वो, ताकि जो पेशेंट है अपनी जो भी फीलिंग्स है उसको बताए, है ना, उसको दूसरों को शेयर करे, अपने जो भी एक्सपीरियंस है पुराने वो शेयर करे दूसरों को। देन अगर वो बोलने से डर रहा है तो वो अच्छी तरीके से बोल सके, वो समझ सके कि जो भी मेंबर्स हैं वो उसके अपने हैं। देन जो नर्स है वो ये सारा उसको फील कराती है, ताकि जो पेशेंट है वो विदाउट हेजिटेशन जो अपनी प्रॉब्लम्स है, जो अपने एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सके। नाउ जो सेकेंड रोल होता है वो क्या होता है, थेराप्यूटिक रोल। सो थेराप्यूटिक मीन्स क्या होता है कि ट्रीटमेंट में, है ना, पेशेंट के ट्रीटमेंट में जो नर्स होती है उसका क्या रोल होता है। सो इसमें फर्स्ट रोल है इंफॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड करके पेशेंट की हेल्प करना। तो फर्स्ट रोल क्या होता है थेराप्यूटिक रोल में, जो पेशेंट होता है ये पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देती है, मीन्स उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन देती है ग्रुप थेरेपी से रिलेटेड। देन जो भी नॉलेज है, मीन्स अगर पेशेंट के पास कोई क्वेश्चंस है तो उसका आंसर देना, देन उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना। तो ये जो रोल होता है वो एक नर्स का होता है कि वो जो पेशेंट है उसकी हेल्प करती है, उसे इन्फॉर्मेशन देती है और उसे नॉलेज देती है उस थेरेपी के बारे में। नाउ जो सेकेंड है वो क्या है, पेशेंट को रियलिटी का रियलाइज़ कराना। मीन्स ऐसे पेशेंट जो क्या करते हैं, अपनी दुनिया में ही जीते हैं, उन्हें अपने आसपास क्या हो रहा है, रियलिटी में एक्चुअल में क्या है, तो वो लोग ये नहीं समझ पाते हैं। तो जो एक नर्स होती है, एक साइकेट्रिक नर्स होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि ये जो पेशेंट होते हैं उनको ये रियलाइज़ कराना कि एक्चुअल में जो रियलिटी जो रियल में हो रहा है, जो रियलिटी में जो हो रहा है वो अवेयर कराए, पेशेंट को अवेयर कराए कि एक्चुअल में ये सच में हो रहा है या रियल में ये हो रहा है। नाउ नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है नर्स की, पेशेंट की कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना। तो ग्रुप थेरेपी में मेनली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी नर्स की कि ग्रुप थेरेपी में मेनली किस पे बेस्ड होती है, ओरली, है ना। इसमें जो हम एक दूसरे से जो मेंबर्स होते हैं वो शेयर करते हैं अपने जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स को, तो किसके थ्रू करते हैं, वो कम्युनिकेट करके करते हैं। तो हमें क्या करना है, जो पेशेंट का कम्युनिकेशन स्किल है उसे बढ़ाना है। अगर पेशेंट का जो कम्युनिकेशन स्किल अगर बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, जो पेशेंट है वो अच्छे से अपनी जो भी बातें हैं, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको अच्छे से शेयर कर सकता है दूसरों को। नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है नर्स की वो है नॉन वर्बल क्यूज़ को ऑब्जर्व करना। तो जो भी नॉन वर्बल क्यूज़ मीन्स पेशेंट ओरली तो बोल रहा है, लेकिन नॉन वर्बल क्यूज़ मीन्स उसका जो पोस्चर है वो कैसा है, या अगर वो बोल रहा है तो उस टाइम पर उसके एक्सप्रेशन कैसे हैं और उसके दिमाग में क्या चल रहा है, एक्चुअल में उसके दिमाग में जो चल रहा है वो बोल रहा है या फिर कुछ और ही उससे अलग बोल रहा है, रियलिटी में वो समझ पा रहा है कि नहीं उस चीज़ को। तो ये जो सारी चीज़ें होती है वो एक नर्स का रोल होता है, एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि वो जो सारी चीज़ें होती है उनको ऑब्ज़र्व करे, जो कि ग्रुप थेरेपी में होती है या ड्यूरिंग ग्रुप थेरेपी में जो भी पेशेंट की एक्टिविटीज़ होती है, नॉन वर्बल एक्टिविटीज़, वो सारी एक्टिविटीज़ को नर्स को ऑब्ज़र्व करना चाहिए। तो ये जो सारे रोल्स होते हैं वो थेराप्यूटिक रोल होते हैं नर्स के कि ट्रीटमेंट के टाइम पे या थेरेपी के टाइम पे नर्स को क्या क्या करना चाहिए।